Today we will discuss about diagonal relationship between the boron and silicon. So this is very important. First of all, we have to discuss what is the diagonal relationship. Actually diagonal relationship क्या होता है कि एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर, फर्स्ट एक ग्रुप का जिसमें भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट मेंबर है और जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका जो सेकंड मेंबर है, एलिमेंट है, दे शोज सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. दे शोज सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज and that is known as a diagonal relationship. That is known as a diagonal relationship. Why these show diagonal relationship? Because there is a reverse nature of properties in groups and periods. अगर एक प्रॉपर्टी ग्रुप में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वही प्रॉपर्टी पीरियड में डिक्रीज हो रही है एंड वाइस वर्सा, और इसका रिवर्स भी है. सो ड्यू टू दीज नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज these elements shows diagonal relationship. Some properties are similar. So here we are discussing about boron and silicon. So let's start. क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी आपस में मैच करती हैं. फर्स्ट है बोथ आर नॉन मेटल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज आयनाइजेशन एंथैल्पीज. एल्ट्रोपी शोन बाय बोथ बोरोन एंड सिलिकॉन. Compounds of both of them are covalent in nature. So these are the similar properties कि ये ऐसा शो कर रहे हैं दोनों, जबकि बाकियों से कोई मतलब नहीं है. When both combine with the metal forms similar compound like magnesium bromide, magnesium silicate. तो ये similar compound बने. Then next we have halides of boron as well as silicon are hydrolyzed by water to form acid are quite weak. दोनों का एसिड वीक है. बोरोन ट्राइक्लोराइड बोरिक एसिड बना रहा है. सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है H4SiO4, ये भी एक एसिड है हमारा जो वीक एसिड है. हैलाइड्स ऑफ बोथ हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. हियर आर द रिएक्शंस. दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस. दिस इज बोरोन कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स. बोथ इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन फ्यूज्ड विद कास्टिक एल्कलीज यानी NaOH. तो बोरोन की रिएक्शन NaOH के, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है. सिलिकॉन की रिएक्शन NaOH के साथ, तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच शोज सिमिलर बिहेवियर अमंग देम एंड दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये शो करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में मैच करती हैं. Now the next topic, that is almost last topic of the chapter, is allotropic forms of carbon. तो सबसे पहले allotropic forms होती क्या हैं? Actually availability of more than one form in nature which have similar chemical property but different physical property. यानी किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में मिलना, लेकिन उन जो फॉर्म्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डिफरेंट होंगी बट केमिकली दे आर सेम. But chemically they are same. That is called as a allotropic forms of carbon. Now carbon having two type of allotropic forms. One is the crystalline allotropic forms and another is amorphous allotropic forms. So first of all we are discussing about crystalline allotropic forms. पढ़ के भी आए हम, पहले बहुत पढ़ा हमने. Diamond and graphite. Diamond and graphite are the crystalline एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं. डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है. एज अ ट्रांसपेरेंट ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल की फॉर्म में होता है. कर्व्ड सरफेस होती है और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाता है. स्ट्रक्चर कैसी है? स्ट्रक्चर सारे के सारे कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी टेट्राहेड्रली अरेंज है. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है. बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और हार्डनेस की वजह से बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है. एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ अ बैड कंडक्टर. एक्चुअली कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. देखिए हर कार्बन 4 से जुड़ी हुई है. देखिए हर कार्बन जो है
आपकी 4 से जुड़ी हुई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यहाँ पे कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और जब जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, सो इट इज़ बैड कंडक्टर। बट इतना हार्ड है, इतना हार्ड है कि ये अब्रेसिव है, ये कटिंग के काम आता है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के काम आता है, उनकी मोल्डिंग के काम आता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ डायमंड्स। ओके फाइन, देयर आर द यूजेस। ड्यू टू हार्डनेस diamond is used for cutting marble, granite, glass etc. even though alloy भी आते हैं डायमंड कटिंग वाले। एज abrasive for polishing hard surface, पॉलिश के काम आ रहा है। जब हम फर्श पे पत्थर की रगड़ाई करवाते हैं तब भी डायमंड कट वाली वो आती हैं हमारे पास गिटियाँ, वो लगाते हैं मशीन में जिससे पॉलिशिंग करते हैं पत्थर की। यूज्ड इन मेकिंग स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स एंड डाइज बनाई जाती हैं डायमंड बनाने के लिए, या बहुत सारी जो हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, या वायर बनाने के लिए मेटल से, उनसे हम जो है डाइज बनाते हैं। देन व्हेन प्रॉपरली कट एंड पॉलिश आर यूज्ड एज अ प्रीशियस स्टोन्स और जैम। डायमंड एज ए स्टोन, एज ए ज्वेलरी भी इस्तेमाल होता है जब इसको प्रॉपर कट करके पॉलिश कर लिया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट, डायमंड। नाउ वी हैव ग्रेफाइट। हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन और एलोट्रॉपिक फॉर्म में मैंने बताया है, एंड कैन बी प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। यहाँ पे सारी की सारी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक कार्बन 3 दूसरी कार्बन के साथ मिलकर हेक्सागोनल रिंग्स बनाती हैं। बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेयर इज 335 पिकोमीटर। अब हम देखें एक बार स्ट्रक्चर, लुक एट हियर द स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो ये जो लेयर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हर कार्बन के पास। दैट्स वाई इट इज़ गुड कंडक्टर, क्योंकि ये वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं। ये जो फोर्सेज हैं हमारी, दीज आर वंडरवाल फोर्सेज हैं। सो वंडरवाल फोर्सेज वीक होती है, तो दे आर स्पंजीज, लिटिल सॉफ्ट, ग्रीसी, इस टाइप का होता है ग्रेफाइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर। तो यू हैव प्रैक्टिस स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो यही लिखा हुआ है कि सॉफ्ट है, ग्रीसी है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्पैक्ट। कलर वेरीज करता है, स्टील ग्रे से ब्लैक तक चला जाता है, ओपेक रहता है, मेल्टिंग पॉइंट 1800 केल्विन के आसपास रहता है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये हमने बता दिया क्योंकि 3 ही यूज हो रहे हैं। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन वी हैव यूजेस। ग्रेफाइट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती हैं हमारी, उनमें जो इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। सॉफ्ट है, ग्रीसी है, तो लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ग्रेफाइट क्रूशिबल कैन विदस्टैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर एंड कैन यूज्ड फॉर हाई मेल्टिंग सब्सटेंसेस। सो क्रूशिबल बनाए जाते हैं। जब हायर क्लासेस में जाओगे लेबॉर्ट्रीज में आपको क्रूशिबल मिलेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्निंग करनी होती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू मॉडरेट द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करने के काम आ रहा है। वैक्स के साथ मिक्स किया जा सकता है, क्ले के साथ मिक्स किया जाता है, और किसके काम आता है, लेड पेंसिल वगैरह जो होती हैं उनका जो मेन कोर होता है ब्लैक पोर्शन, उसको भी बनाने में यूज किया जाता है ग्रेफाइट। सो दिस इज द यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड दीज आर द amorphous allotropic forms of carbon. Now we are crystalline allotropic forms of carbon. Now we are discussing amorphous forms of carbon. Out of them first is the coal, and ये 4-5 है। जैसे कोल है, ये भी कार्बन की एक फॉर्म है, अमोर्फस फॉर्म है, ठीक है। क्रूड फॉर्म है,
कैसे बनती है? कार्बनाइजेशन से बनती है। डिफरेंट फॉर्म्स में हमें कोल मिलता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, स्टीम कोल, एंथ्रासाइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये एंथ्रासाइट सबसे जो है प्योर फॉर्म है, 95% प्योर होता है। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फॉर्म होती है वो बिटुमिनस होती है। एज अ फ्यूल यूज़ होता है ये, ठीक है। एंड यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ कोल, गैस, कोक एंड सिंथेटिक पेट्रोल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन सेकेंड फॉर्म होती है कोक। कोक भी कार्बन की ही फॉर्म है। ग्रेश ब्लैक कलर का हार्ड सॉलिड होता है। कोयले की जो कोल होता है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम, यानी विदाउट एयर, तो वो बन जाता है कोक। इसको भी हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और हमारा एक चैप्टर डिलीट हो गया, एक्सट्रैक्शन, वरना वहाँ पे हम पढ़ते एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं बहुत वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। देन वी हैव थर्ड, दैट इज़ चारकोल। ये ब्लैक होता है, सॉफ्ट होता है और हाईली पोरस सब्सटेंस होता है। ब्लैक कलर का, सॉफ्ट, हाईली, ये दो तरह का होता है बेसिकली। पहला होता है दैट इज़ अ वुड चारकोल, जो कहाँ से मिल रहा है? हीटिंग वुड और नट शेल्स स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जब हम लकड़ी को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलाते हैं तो हमें वुड चारकोल मिल जाता है। एंड 95 to 98% कार्बन होता है इसके अंदर। ये कहाँ यूज़ किया जा रहा है वुड चारकोल? गैस मास्क में यूज़ किया जाता है। इसमें एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो ये पॉइजनस गैसेस को रिमूव कर लेता है एयर में से और अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंडली हमारे पास होता है दैट इज़ एनिमल चारकोल। ये बोन चारकोल भी बोलते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन से बनता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, 88 to 90%, 10% के आसपास एलिमेंटल कार्बन होती है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये कलरिंग मैटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है, स्पेशली इन शुगर केन जूस जो होता है उसके कलर को रिमूव करते हैं जब हम चीनी बनाते हैं, तो अक्सर वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। देन वी हैव शुगर चारकोल। ये आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चारिंग प्रोसेस। कैसे बनता है? आप चीनी लेंगे, चीनी के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो सारा पानी रिमूव कर लेगा और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? शुगर चारकोल बन जाएगा। ये भी कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट फॉर कलरिंग मैटर। एंड द फोर्थ अमोर्फस फॉर्म्स इज कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक। आपने देखा होगा पहले ज़माने में दिया जलता था तो वो जहाँ पे वो उसकी लो ऊपर टकराती थी तो सारा ब्लैक हो जाता था और वहाँ पे एक पाउडर इकट्ठा हो जाता था। दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक। सो बर्निंग कार्बन रिच कंपाउंड को जब जलाया जाता है तो जो अनबर्नड कार्बन है वो इकट्ठी हो जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ लैम्प ब्लैक। सो इसमें 90 to 98% एलिमेंटल कार्बन होती है। इस काम आता है ये इंक बनाने के काम आता है, कुछ पेंट में भी मिक्स किया जाता है, शू पॉलिश बनाने के भी काम आ जाता है। सो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो होपफुली आई थिंक यही है इस चैप्टर में। बाकी हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे वो ऑलमोस्ट डिलीट हो चुके हैं। फिर भी एक बार रिव्यू कर लूँगा मैं पूरे चैप्टर को। अगर कुछ रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।